हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का रिडक्शन करने के लिए हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। द स्टेप 1 इज एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शंस एंड द स्टेप 2 इज एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शंस एंड द थर्ड स्टेप इज एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस प्रोडक्शंस। अपने स्टेप 1 और स्टेप 2 को हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर चुके हैं। अब हम अपने इस वीडियो में पार्ट 3 में हम अपना थर्ड स्टेप कवर करेंगे विच इज एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस प्रोडक्शंस। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस विच मीन्स पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट एंड देन स्विच टू दिस वीडियो। उन दोनों वीडियोस के जो लिंक्स हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो नाउ लेट अस बिगिन विद द एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस प्रोडक्शंस। सो वी हैव एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस प्रोडक्शंस। इससे पहले हम ये देखें कि यूजलेस प्रोडक्शंस का एलिमिनेशन कैसे किया जाता है। ये जानना जरूरी है कि यूजफुल और यूजलेस सिंबल्स का क्या मतलब होता है। सो फर्स्ट वी हैव useful symbols. A variable is said to be useful if and only if it satisfies the following conditions. मतलब कोई भी वेरिएबल या नॉन टर्मिनल यूजफुल होता है केवल और केवल अगर वो ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई करता है। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फेल हो जाती है तो वो जो हमारा वेरिएबल या नॉन टर्मिनल है वो यूजफुल नहीं होता। सो दीज टू कंडीशंस आर, द फर्स्ट कंडीशन इज इट कैन डिराइव अ टर्मिनल स्ट्रिंग। मतलब वो जो नॉन टर्मिनल है वो कम से कम एटलीस्ट एक टर्मिनल स्ट्रिंग डिराइव कर सके, राइट। एंड द सेकेंड कंडीशन इज इट कैन बी रीच्ड फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल। मतलब वो जो नॉन टर्मिनल है हम उस नॉन टर्मिनल तक स्टार्ट सिंबल से पहुंच सकें। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तभी कोई भी हमारा जो सिंबल होता है या वेरिएबल या नॉन टर्मिनल होता है उसे हम यूजफुल सिंबल कहते हैं, राइट। अब यूजलेस सिंबल देखते हैं। यूजलेस सिंबल क्या होता है? इफ द सिंबल इज नॉट यूजफुल देन इट इज कॉल्ड यूजलेस सिंबल। That is, if any one of the conditions for the useful symbol fails, the symbol becomes useless. वही जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फेल होती है तो वो जो हमारा सिंबल होता है वो कहलाता है हमारा यूजलेस सिंबल। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोडक्शन इन्वॉल्विंग एनी यूजलेस सिंबल इज कॉल्ड यूजलेस प्रोडक्शन। ऐसी प्रोडक्शन जिसमें हमारा कोई भी एक यूजलेस सिंबल अपीयर हो जाता है, ऐसी प्रोडक्शंस को हम यूजलेस प्रोडक्शंस कहते हैं। अब हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज हमें ये कोई एक ग्रामर दे रखी है, हमसे यहां पर हमारा जो एस है वो स्टार्ट सिंबल है और हमसे कहा गया है एस डिराइव्स ए एंड सी, ए डिराइव्स स्मॉल ए एंड बी डिराइव्स स्मॉल बी। अब हम देखते हैं कि इस वाली ग्रामर में हमारे कौन से यूजफुल सिंबल्स होंगे और कौन से यूजलेस सिंबल्स होंगे। तो हम सबसे पहले अपनी फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि जो हमारा हर एक नॉन टर्मिनल है, मतलब अगर हमारा कोई भी नॉन टर्मिनल यूजफुल तब कहलाएगा फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग जब वो कोई टर्मिनल स्ट्रिंग डिराइव कर सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस ग्रामर में देखें सो हमारे कितने नॉन टर्मिनल्स हैं? हमारे पास इस ग्रामर में एस है एक नॉन टर्मिनल, ए है, सी है एंड बी है। मतलब हमारे पास इस ग्रामर में टोटल 4 नॉन टर्मिनल्स हैं, एस, ए, सी एंड बी, राइट। अब हम इन्हें एक एक करके देखते हैं कि क्या ये सारे नॉन टर्मिनल्स एटलीस्ट एक टर्मिनल स्ट्रिंग को डिराइव कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं सो इनके लिए यूजफुल सिंबल की डेफिनेशन जो होगी वो यहीं खत्म हो जाएगी और ये कभी भी यूजफुल सिंबल नहीं कहला पाएंगे, राइट। सो अगर हम एस को देखें
सो हम S से A डिराइव कर सकते हैं और जो A है वो स्मॉल a को डिराइव कर रहा है। सो इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्टार्ट सिंबल S है वो एटलीस्ट एक टर्मिनल स्ट्रिंग को डिराइव कर रहा है। सो ये फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर देता है, राइट। अब हम अपना ये वाला नॉन टर्मिनल देखते हैं ए हमारा स्मॉल ए डिराइव कर रहा है विच इज अ टर्मिनल स्ट्रिंग अगेन। सो दिस इज ऑल्सो मीटिंग द फर्स्ट कंडीशन। अब हम सी को देखते हैं। तो अगर हम देखें इस ग्रामर में हमारे पास सी के लिए कोई भी प्रोडक्शन नहीं है, मतलब जो हमारा सी है वो कोई भी एक टर्मिनल स्ट्रिंग को डिराइव नहीं कर सकता, इसीलिए ये यूजफुल सिंबल नहीं होगा और इसीलिए ये यूजलेस सिंबल कहलाएगा। सो हम यहाँ यूजलेस सिंबल में सी को लिख देते हैं, राइट। अब हम बी को देखते हैं। तो जो हमारा बी है वो हमारा स्मॉल बी को डिराइव कर रहा है विच इज अ टर्मिनल स्ट्रिंग। सो ये भी हमारा फर्स्ट कंडीशन को मीट कर रहा है। सो अब हमारे पास तीन नॉन टर्मिनल्स बच गए हैं फाइनली, एस, ए एंड बी। सो हम देखते हैं कि क्या ये जो नॉन टर्मिनल्स बचे हैं कि क्या हम इन पर स्टार्ट सिंबल से पहुंच सकते हैं या नहीं। अगर पहुंच सकते हैं तो वो सिंबल्स हमारे यूजफुल सिंबल्स कहलाएंगे। सो फर्स्ट है हमारा एस विच इज इटसेल्फ अ स्टार्ट सिंबल। सो ऑब्वियसली दिस इज फुलफिलिंग द कंडीशन 2। सो वी विल राइट हेयर एस इन द यूजफुल सिंबल। और S डिराइव्स A है, सो दैट मीन्स हम A पर पहुंच सकते हैं H से। सो दैट मीन्स A कैन बी रीच्ड फ्रॉम S। सो दिस इज ऑल्सो फुलफिलिंग और मीटिंग कंडीशन 2। सो दिस इज ऑल्सो अ यूजफुल सिंबल, राइट। और हम अब B के लिए चेक करते हैं। सो हम यहां देख सकते हैं कि हम इनडायरेक्टली S से B तक पहुंच सकते हैं। कैसे? हम S से A तक आ सकते हैं और फिर A से हम B तक जा सकते हैं। सो हम इनडायरेक्टली S से B तक पहुंच सकते हैं। सो दैट मीन्स B इज ऑल्सो फुलफिलिंग कंडीशन 2 एंड दैट मीन्स इट इज ऑल्सो अ यूजफुल सिंबल। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम अपनी ग्रामर में से यूजफुल और यूजलेस सिंबल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब हम देखते हैं अपनी स्ट्रैटेजी जो हम फॉलो करेंगे यूजलेस प्रोडक्शंस को एलिमिनेट करने के लिए अपनी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से। सो दिस इज अवर स्ट्रैटेजी एंड इस स्ट्रैटेजी में हमारे पास 3 स्टेप्स हैं ये, और हम इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में से यूजलेस प्रोडक्शंस को एलिमिनेट करेंगे। सो स्टेप 1 इज रिमूव ऑल द नल एंड यूनिट प्रोडक्शंस इफ एनी। मतलब अगर हमारी ग्रामर में कोई भी नल और यूनिट प्रोडक्शंस प्रेजेंट हैं तो सबसे पहले हम उन्हें एलिमिनेट करेंगे उस स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ी हैं, राइट। स्टेप 2 इज फॉर ऑल द नॉन टर्मिनल्स चेक if a terminal string can be generated directly or indirectly. If no, then remove that symbol and its associated productions, otherwise keep them. मतलब स्टेप 2 में आकर हम सबसे पहले तो अपने जितने भी नॉन टर्मिनल्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या उन नॉन टर्मिनल से हम एटलीस्ट एक टर्मिनल स्ट्रिंग को डिराइव कर सकते हैं या नहीं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, अगर नहीं कर सकते किसी नॉन टर्मिनल से हम एक टर्मिनल स्ट्रिंग को डिराइव, तो हम उस नॉन टर्मिनल को रिमूव कर देंगे अपनी ग्रामर में से और जितनी भी उसकी प्रोडक्शंस होंगी उन्हें भी रिमूव कर देंगे अपनी ग्रामर में से, राइट। स्टेप 3 इज फॉर ऑल द लेफ्ट आउट नॉन टर्मिनल्स चेक if they can be reached from the start symbol directly or indirectly. If no, then remove that symbol and its associated productions, otherwise keep them. मतलब स्टेप 2 से होने के बाद जो हमारे नॉन टर्मिनल्स बच जाएंगे हम चेक करेंगे कि क्या उन नॉन टर्मिनल्स तक हम अपने स्टार्ट सिंबल से पहुंच सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर हम नहीं पहुंच सकते किसी नॉन टर्मिनल पर अपने स्टार्ट सिंबल से,
तो हम उस सिंबल को और उसकी एसोसिएटेड प्रोडक्शंस जो होंगी हमारी ग्रामर में उन्हें हटा देंगे अपनी ग्रामर में से, और इन 3 स्टेप्स के बाद जो हमारी रिजल्टेंट ग्रामर होगी वो हमारी कंप्लीटली रिड्यूस्ड ग्रामर बन जाएगी, राइट। सो द रिजल्टेंट ग्रामर विल बी द रिड्यूस्ड ग्रामर। अब हम इन तीनों स्टेप्स को अपने इलस्ट्रेशंस पे अप्लाई करके देखते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो दिस इज अवर इलस्ट्रेशन 1। हमसे कहा गया है एलिमिनेट द यूजलेस सिंबल्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रामर। हमें ये एक ग्रामर दे रखी है और हमें इस ग्रामर में से यूजलेस सिंबल्स या कह सकते हैं यूजलेस प्रोडक्शंस को एलिमिनेट करने के लिए कहा गया है। सो हम अपना जो भी हमने स्टेप्स पढ़े हैं, जो हमने स्ट्रैटेजी पढ़ी है अभी, सो हम इस पर अप्लाई करके देखते हैं। सो अवर स्टेप 1 वाज द एलिमिनेशन ऑफ ऑल द यूनिट एंड नल प्रोडक्शंस। सो अगर हम इस ग्रामर को केयरफुली ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं कि इस ग्रामर में ना तो हमारे पास कोई भी नल प्रोडक्शन है और ना ही कोई यूनिट प्रोडक्शन है। सो दैट मीन्स ये जो ग्रामर है वो ऑलरेडी कंप्लीटली फ्री है फ्रॉम द नल प्रोडक्शंस एंड फ्रॉम द यूनिट प्रोडक्शंस। सो हमने अपना स्टेप 1 कुछ इस तरीके से लिख दिया। स्टेप 1, clearly the given grammar has no null and unit productions, right? अब हम अपना स्टेप 2 लगाते हैं। स्टेप 2 में हमने पढ़ा था कि स्टेप 2 में हम सबसे पहले अपने जितने भी ग्रामर में नॉन टर्मिनल्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या उन नॉन टर्मिनल से हम एटलीस्ट एक टर्मिनल स्ट्रिंग को डिराइव कर सकते हैं या नहीं। अगर कोई ऐसा नॉन टर्मिनल आता है जिससे हम कोई टर्मिनल स्ट्रिंग डिराइव नहीं कर सकते, सो हम उस सिंबल को और उसकी एसोसिएटेड प्रोडक्शंस को अपनी ग्रामर में से एलिमिनेट कर देंगे, राइट। सो इस ग्रामर में हम देखते हैं हमारे पास एक तो एस नॉन टर्मिनल है, ए नॉन टर्मिनल है, बी नॉन टर्मिनल है और सी नॉन टर्मिनल है, राइट। इस ग्रामर में हमारे पास टोटल 4 नॉन टर्मिनल्स हैं। सो हम लिख देते हैं इस तरीके से। सो non-terminals in the grammar are S, A, B and C। ये 4 नॉन टर्मिनल्स हैं हमारे पास इस ग्रामर में। अब हम एक एक करके नॉन टर्मिनल्स को कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि क्या हम इनसे कोई स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम A को कंसीडर करते हैं, S को कंसीडर करते हैं, सॉरी। सो S derives AB and A derives small a and B derives small b। मतलब जो हमारा S है वो स्मॉल a स्मॉल b दैट मीन्स AB स्ट्रिंग को डिराइव करता है विच इज अ टर्मिनल स्ट्रिंग। सो S जो है वो हमारा फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल करता है, राइट। एंड अब हम A को कंसीडर करते हैं। A डिराइव्स A है, सो दैट मीन्स ये भी हमारी एक टर्मिनल स्ट्रिंग को डिराइव कर रहा है। एंड B को कंसीडर करते हैं, B डिराइव्स B है, सो दैट मीन्स जो हमारा कैपिटल B है वो भी एक टर्मिनल स्ट्रिंग को डिराइव कर रहा है। अब हम C को कंसीडर करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि C के लिए यहाँ पर कोई भी प्रोडक्शन नहीं लिखी हुई है, सो दैट मीन्स हम C कोई भी टर्मिनल स्ट्रिंग को डिराइव नहीं करता है। सो हम अपनी ग्रामर से C को और उसकी कोई भी अगर एसोसिएटेड प्रोडक्शन लिखी हुई है तो उसे एलिमिनेट कर देंगे। फिलहाल हमारे पास यहाँ पर C के लिए कोई प्रोडक्शन नहीं लिखी हुई है, सो हम खाली इस C को एलिमिनेट कर देंगे। सो जो हमारा कंप्लीट होगा स्टेप 2 वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। सो ऑल द नॉन टर्मिनल्स जनरेट टर्मिनल स्ट्रिंग but C is not deriving any terminal string since there are no productions for C. Therefore, C is useless symbol and so we eliminate it, right? So हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब हम अपना स्टेप 3 लगाते हैं। स्टेप 3 में सबसे पहले जो हमारे लेफ्ट आउट नॉन टर्मिनल्स होंगे, मतलब जो हमारे नॉन टर्मिनल्स बच गए हैं, हम उन्हें लिखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या हम उन नॉन टर्मिनल्स तक अपने स्टार्ट सिंबल से
पहुंच सकते हैं या नहीं। अगर नहीं पहुंच सकते किसी नॉन टर्मिनल से, हम स्टार्ट सिंबल से हम किसी नॉन टर्मिनल तक नहीं पहुंच सकते, तो हम उस नॉन टर्मिनल को और उसकी एसोसिएटेड प्रोडक्शंस जो होंगे ग्रामर में उन्हें एलिमिनेट कर देंगे। सो वी डू अवर स्टेप 3, राइट। सो हम देखते हैं, दिस इज अवर स्टेप 3। लेफ्ट आउट नॉन टर्मिनल्स आर एस, ए एंड बी, बिकॉज सी तो अब हमारा एलिमिनेट हो चुका है। सो अब हम देखते हैं इनके लिए। सो जो एस है वो तो अपने आप में स्टार्ट सिंबल है, सो इससे तो ऑब्वियसली पहुंच ही सकते हैं, राइट। एंड हम देख सकते हैं कि एस डिराइव्स ए बी है, सो हम ए पे भी पहुंच सकते हैं और बी पे भी पहुंच सकते हैं। सो दैट मीन्स जो हमारे ये तीनों नॉन टर्मिनल्स बच गए हैं, हम इन तीनों पर ही स्टार्ट सिंबल से पहुंच सकते हैं। सो हमने लिख दिया द वेरिएबल्स ए एंड बी कैन बी रीच फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल, therefore the variables s, a and b are useful symbols। so हम इनकी प्रोडक्शंस को अपनी ग्रामर में रखेंगे और जो हमारी रिड्यूस ग्रामर होगी वो हो जाएगी s derives a b, c को तो हमने हटा ही दिया बिकॉज वो तो हमारा यूजलेस था, और a derives a and b derives b, राइट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 2 को देखते हैं। दिस इज अवर इलस्ट्रेशन 2। हमें ये एक ग्रामर दी हुई है और अगेन हमसे यूजलेस सिंबल्स या यूजलेस प्रोडक्शंस को एलिमिनेट करने के लिए कहा गया है। सो हम अपना स्टेप 1 लगाते हैं। इस ग्रामर को हम अगर केयरफुली ऑब्जर्व करें सो हम देख सकते हैं कि इस ग्रामर में हमारे पास ना तो कोई नल प्रोडक्शन है और ना ही कोई यूनिट प्रोडक्शन है, इसलिए हमने अपना स्टेप 1 लिख दिया क्लियरली देयर आर नो नल एंड यूनिट प्रोडक्शंस। अब हम अपना स्टेप 2 लगाते हैं। स्टेप 2 में हम सबसे पहले जो भी हमारे नॉन टर्मिनल्स हैं ग्रामर में प्रेजेंट, हम उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। हमारे नॉन टर्मिनल्स जो ग्रामर में प्रेजेंट हैं वो हैं एस, ए, बी, सी। बस ये 4 ही हमारे पास नॉन टर्मिनल्स हैं इस ग्रामर में। सो हम लिख लेते हैं नॉन टर्मिनल्स इन द ग्रामर आर एस, ए, बी एंड सी। ये 4 नॉन टर्मिनल्स हैं। अब हम चेक करते हैं कि क्या इन नॉन टर्मिनल से हम एटलीस्ट एक टर्मिनल स्ट्रिंग को डिराइव कर सकते हैं या नहीं। सो इस ग्रामर में हम क्लियरली देख सकते हैं कि a डिराइव्स a है, सो दैट मीन्स a जो है हमारा वो एक टर्मिनल स्ट्रिंग को डिराइव कर रहा है। सो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। एंड ये जो हमारा c है वो भी एक टर्मिनल स्ट्रिंग को b को डिराइव कर रहा है। सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो मीटिंग द कंडीशन 1। एंड जो स्टार्ट सिंबल है इट इज डिराइविंग CA, एंड C और A दोनों ही टर्मिनल स्ट्रिंग को डिराइव कर रहे हैं। सो इनडायरेक्टली ये भी AB स्ट्रिंग को डिराइव कर रहा है। सो दैट मीन्स SB हमारा यहाँ पर कंडीशन 1 को मीट कर रहा है, राइट। अब हम अपना जो ये B वाला नॉन टर्मिनल है इसे देखते हैं। अगर हम इसे ऑब्जर्व करें केयरफुली तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा B है उसके लिए एक्चुअली में कोई टर्मिनेटर या टर्मिनल है ही नहीं। अगर हम B वाली प्रोडक्शन को कहीं भी लिखेंगे तो हम लिखेंगे B डिराइव्स BC, और B को टर्मिनेट करने के लिए दोनों ही प्रोडक्शंस में B को टर्मिनेट करने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं। और अगर कोई स्ट्रिंग हम डिराइव करना चाहेंगे B से, सो वो अपने आप ही इनफाइनाइट लूप में एंटर कर जाएगा जो कि लूप कभी ख़त्म ही नहीं होगी, राइट। सो हम B से कोई भी टर्मिनल स्ट्रिंग को डिराइव कर ही नहीं पाएंगे। सो दैट मीन्स इस ग्रामर में हमारे पास जो कंडीशन 1 को फुलफिल कर रहे हैं नॉन टर्मिनल्स वो हैं S, A एंड C, और B हमारा यूजलेस सिंबल हो जाएगा। इससे हम अपने ग्रामर से एलिमिनेट कर देंगे, राइट। सो हमने लिख दिया द वेरिएबल्स A एंड C generates a terminal string but B cannot be replaced by any terminating string. It tends to form a never ending loop. Therefore B is a useless symbol, so we remove B and its associated productions.
अब हम इस ग्रामर में देखें, सो हमारे पास जो भी बी जहाँ लिखा हुआ है हम उन सारी चीज़ों को हटा देंगे, राइट। जैसे हमारे पास लिखा था एस डिराइव्स ए बी, यहाँ पर बी आ रहा है, सो हम इस वाली प्रोडक्शन को हटा देंगे ए बी को और खाली एस डिराइव्स सी ए रखेंगे। ये पूरी हट जाएगी बिकॉज यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है, सो ये पूरी हट जाएगी। और जो ये सी डिराइव्स ए बी है इसमें बी आ रहा है, सो हम इस वाली प्रोडक्शन को भी अपनी ग्रामर में से हटा देंगे, राइट। अब हमारे पास जो नॉन टर्मिनल्स बच गए हैं, जो कि बचे हैं एस ए और सी, अब हम देखते हैं कि क्या हम स्टार्ट सिंबल से इन नॉन टर्मिनल्स तक पहुंच सकते हैं या नहीं। सो हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास प्रोडक्शन है एस डिराइव्स सी ए, सो दैट मीन्स हम एस से सी पे भी पहुंच सकते हैं और ए पे भी पहुंच सकते हैं। सो हम अपना स्टेप 3 लिख लेते हैं। स्टेप 3 इज लेफ्ट आउट नॉन टर्मिनल्स आर, हमारे लेफ्ट आउट नॉन टर्मिनल्स कौन कौन से हो गए, एस ए और सी। सो हमने लिख दिया एस ए एंड सी, और हमने लिखा द वेरिएबल्स ए एंड सी कैन बी रीच्ड फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल, देयरफॉर द वेरिएबल्स एस ए एंड सी आर द यूजफुल सिंबल्स, thus the reduced grammar will be S derives CA, A derives A and C derives B। ये हमारी कंप्लीटली रिड्यूस्ड ग्रामर हो गई है, राइट, जिसमें से हमने यूनिट प्रोडक्शंस को भी हटा दिया, नल प्रोडक्शंस को भी हटा दिया और यूजलेस प्रोडक्शंस को भी हटा दिया। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें आपसे कहा जाता है कि आपको गिवन ग्रामर को कंप्लीटली रिड्यूस करना है, तो आपको तीनों स्टेप्स अप्लाई करने पड़ेंगे। दैट मीन्स सबसे पहले आपको अपनी ग्रामर में से नल प्रोडक्शंस का रिमूवल करना पड़ेगा, फिर यूनिट प्रोडक्शंस का रिमूवल करना पड़ेगा, एंड देन आपको यूजलेस प्रोडक्शंस को अपनी ग्रामर में से एलिमिनेट करना पड़ेगा, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट एलिमिनेटिंग द यूजलेस प्रोडक्शन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।